Hello, this is Dr. Naveen Reddy. In today's session, we discuss the practical problems on union and intersection of two sets. आज अपन ने जो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स किस पे डिपेंडेड? जो यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं अपन ने, उन पे डिपेंडेड, यूनियन और इंटरसेक्शन पे डिपेंडेड जो सेट्स पे, दो सेट्स पे जो वर्क किया जाता है, उस बेस में जो प्रैक्टिकल का प्रॉब्लम्स कैसा आंसर्स करना चाहिए देखने वाले। उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के पास में चले जाते हैं अपन ने, बेसिक फॉर्मूलाज के पास में। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज के पास में जाने से पहले मैंने थोड़ा सा दो सेट्स लिया है। ये सेट है और ये बी सेट। ये सेट है, ये बी सेट है। ये यूनियन बी अगर मुझे फाइंड आउट करना है, ये यूनियन बी का सेंस क्या होता है? ये पूरा सेट, ये सेट पूरा आ जाएगा और बी सेट पूरा आ जाएगा। ये और बी में दोनों में कॉमन रहने वाले भी एलिमेंट्स आ जाएंगे। किस में आ जाएगा? ये यूनियन बी में, राइट। फिर ये यूनियन बी का रिप्रेजेंटेटर है। ये यूनियन बी क्या है? ये यूनियन बी। फिर अगर अपन ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ये यूनियन बी फाइंड आउट करना है तो अपन को क्या क्या रिक्वायरमेंट है? इधर एक फॉर्मूलास के पास में चले जाता हूं मैंने। एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला, एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी अगर फाइंड आउट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। अच्छा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, राइट। एन ऑफ ए ले लिया मैंने, पूरा ए में का एलिमेंट्स आ गया। एन ऑफ बी ले लिया, पूरा बी में का एलिमेंट्स आ गया। लेकिन ए और बी में जब मैंने एन ऑफ ए लिया है तो भी ए और बी में जो कॉमन है वो एलिमेंट्स एन ऑफ ए में भी आया, और एन ऑफ बी जब लिया तो ए और बी में कॉमन रहने वाला एलिमेंट्स एन ऑफ बी में भी आया। मींस एन ऑफ ए, एन ऑफ बी जब अपन ने ऐड किए, दोनों में कॉमन रहने वाला एलिमेंट्स जो है वो दो बार आ गए। फिर अपन को दो बार नहीं चाहिए, वो एक्चुअली एक ही बार रहता है सेट में एलिमेंट्स करके। इसमें से ये जो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, एन ऑफ ए और एन ऑफ बी में कॉमन रहने वाले एन ऑफ ए में भी एक बार आ गए, एन ऑफ बी में भी एक बार आ गए, ये दो बार आ गए, तो एक बार इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, दैट इज माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये है फॉर्मूला एन ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करने के लिए। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करने के लिए काम में आता है क्या? फिर ये नहीं, ये चारों में कौन सा भी तीनों दिए तो फोर्थ वन फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला अपन को यूजफुल होता है। फिर माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेफ्ट साइड में आ गए तो क्या हो जाएगा? प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल क्या लिख सकते हैं? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ राइट, लेफ्ट साइड में है सो एन ऑफ ए यूनियन बी, वो राइट साइड में आ गया, माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी हो गया। ये फॉर्मूला है अपन को ये यूनियन भी फाइंड आउट करने के लिए, ए इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करने के लिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। नहीं, ये चारों में से कौन सा भी तीनों दिया हुआ है तो फोर्थ वन फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला अपन को यूज कर सकते। कुछ केसेस में ऐसा बात किया जाता है कि एन ऑफ ए यूनियन भी फाइंड आउट करना है, लेकिन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों में कॉमन एलिमेंट्स नहीं रहते। मींस ए और बी दोनों भी डिसजॉइंट सेट्स होता तो इफ ए एंड बी आर कैसे सेट्स? डिसजॉइंट। जॉइंट है क्या? उन दोनों में कॉमन एलिमेंट है क्या? डिसजॉइंट सेट्स है। डिसजॉइंट सेट्स होने के बाद में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं रहेगा, क्योंकि ए और बी अलग अलग सेट्स है, डिसजॉइंट है। एक भी एलिमेंट कॉमन एलिमेंट नहीं है। डिसजॉइंट मींस एक भी एलिमेंट कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल क्या हो जाएगा? 0। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 होता तो एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल क्या हो जाएगा? फिर एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो गया तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी करके आ जाएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। ये किसके लिए फॉर्मूला है? अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स होता तो एन ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0 है, क्योंकि वो दोनों सेट्स डिसजॉइंट सेट्स है। डिसजॉइंट बोले तो उनमें कॉमन एलिमेंट्स नहीं।
ये दूसरा फॉर्मूला डिसजेंट के लिए, ये कॉमन जनरल फॉर्मूला। अभी अपन ने तीनों फॉर्म सेट्स रहा तो अपने पास में कौन सा, ये सेट प्रेजेंट है, और ये बी सेट प्रेजेंट है, और ये सी सेट प्रेजेंट है। ये सेट है, ये बी सेट है, और ये सी सेट है। मुझे फाइंड आउट करना था ए यूनियन बी यूनियन सी में टोटली एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड आउट करना था। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए फॉर्मूला क्या बन सकता है, देखेंगे अभी अपन इसमें। ये है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या है ये, ए यूनियन बी यूनियन सी। फिर ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी अगर फाइंड आउट करना है, दैट इज एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन सकता है। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी में एन ऑफ ए आ जाएगा, एन ऑफ बी आएगा, एन ऑफ सी आएगा, है ना। वो तो ले लेता हूं तीनों को। एन ऑफ ए ले लिया, ऐड कर दिया एन ऑफ बी, ऐड कर दिया एन ऑफ सी। ठीक है बेटा, इधर तक ठीक है। एन ऑफ ए मैंने ऐड कर दिया, एन ऑफ बी ऐड कर दिया, एन ऑफ सी ऐड कर दिया, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए। लेकिन मैंने जब एन ऑफ ए लिया है, एन ऑफ बी लिया है, एन ऑफ सी लिया है, तो एन ऑफ ए एन ऑफ बी लेते टाइम पे ये जो प्लेस है, ये वाला प्लेस दो बार आ गया। और एन ऑफ बी एन ऑफ सी जब लिया है, दोनों भी लिया है, तो ये जो प्लेस है वो दो बार आ गया। और एन ऑफ ए एन ऑफ सी दोनों भी लिए तो टाइम पे एन ऑफ ए में भी ये प्लेस आ गए, एन ऑफ सी में भी ये प्लेस आ गए, तो ये प्लेस दो बार आ गए, है ना। फिर ये प्लेस दो बार आ गया। लेकिन एक बार ध्यान में रखे, तो एन ऑफ ए में एन ऑफ बी में जब लेंगे अपन ने, ये पूरा प्लेस ही दो बार आ गया एक्चुअली। ये भी प्लेस आ गया ना उसमें, ये प्लेस दो बार आ गया। फिर एन ऑफ बी एन ऑफ सी लिए, तो ये दोनों प्लेस भी अपन को दो बार आ गए। एन ऑफ बी एन ऑफ ए एन ऑफ सी लिए, तो ये दोनों प्लेस अपन को दो बार आ गए। लेकिन ये प्लेस देखो सभी में भी आ गए। ये मीन्स ये प्लेस जो है एक्चुअली एन ऑफ ए में एन ऑफ बी में दोनों को लिए सो टाइम पे भी एक दो बार आ गया। एन ऑफ बी एन ऑफ सी लिए सो टाइम पे भी दो बार आ गया। एन ऑफ ए एन ऑफ सी लिए सो टाइम पे भी दो बार आ गया, है ना। फिर इसमें क्या हो रहा है, इसमें दो दो बार हर टाइम आ रहा है, मीन्स टोटली तीनों भी टाइम आ रहा है। तो तीनों टाइम आने के कारण इसको एक बार अपन ने तीनों टाइम्स भी क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर एन ऑफ ए एन ऑफ बी दोनों लिए सो टाइम पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में दो टाइम आ गए, सो ये प्लेस को मैंने सबट्रैक्ट कर रहा हूं। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को सबट्रैक्ट कर दिया। एन ऑफ बी लिया है और एन ऑफ सी भी लिया है, तो ये प्लेस जो है ये कॉमन प्लेस अपन को दो बार आ रहा है, तो एक बार सबट्रैक्ट कर रहा हूं, माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। और एन ऑफ ए भी लिए है अपन ने और एन ऑफ सी भी लिए है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी का ये प्लेस जो है वो टू टाइम्स रिपीट हुआ, तो एक बार मैंने सबट्रैक्ट कर दिया। फिर ठीक है, एक बार एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी सबट्रैक्ट कर दिए, ये प्लेस पूरा सबट्रैक्ट कर दिया। एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी सबट्रैक्ट कर दिए एक बार, तो ये प्लेस चले गया पूरा। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी सबट्रैक्ट कर दिए, तो ये प्लेस चले गए, है ना। फिर इसमें अपन ने हरदम एक बार सबट्रैक्ट करने के बाद में जो तीनों का कॉमन प्लेस है, जो तीनों का कॉमन प्लेस है वो रहा ही नहीं, हरदम ही सबट्रैक्ट हो गया। ये तीनों का कॉमन प्लेस हरदम सबट्रैक्ट हो गया, उसको ऐड करना पड़ेगा एक बार अपन को, दैट इज प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करना पड़ेगा, क्योंकि वो तीनों बार भी अपन ने सबट्रैक्ट कर दिए, तीनों बार सबट्रैक्ट कर दिए कॉमन प्लेस को, तीनों बार सबट्रैक्ट किए, तो ये तीनों बार चले गया, तीनों बार भी चले गए, तो फिर एक बार भी नहीं रहा ना, क्योंकि तीन टाइम ऐड कर दिए, तीन टाइम सबट्रैक्ट कर दिए, तीन टाइम ऐड कर दिए, तीन टाइम सबट्रैक्ट कर दिए, तो ये प्लेस रह गया क्या, नहीं रहा। तो ये प्लेस को एक टाइम अपन को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अपना रिजल्ट आने के लिए उसके लिए अपन ने प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों का कॉमन प्लेस है। वैसा अपन को फॉर्मूला बनता है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी
माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये है फॉर्मूला अपन को ये यूनियन बी यूनियन सी फाइंड आउट करने के लिए। अदरवाइज इनमें से सभी के सभी में कौन सा भी एक कम दिया है तो वो फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूला को अपन यूज कर सकते हैं। मीन्स ये 8 स्टेप्स में, ये 8 टर्म्स में कौन सा भी एक टर्म अगर अपन को कम दिया हुआ है, दैट इज 7 दिया हुआ है लेकिन एक कम दिया हुआ है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए अपन को ये फॉर्मूला यूज होता है बेटा। दैट इज एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए फॉर्मूला क्या है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस फॉर्मूला में अपन को माइनस आता है, इसमें माइनस नहीं प्लस रहता है, उधर लेके जाके पॉजिटिव मत रखना, वो गलतियां बहुत सारे स्टूडेंट्स करते रहते हैं। जब भी पेपर वैल्यूएशंस करते हैं ना, पेपर वैल्यूएशन में ये प्लस को उधर ले लेते माइनस करके, उसको इधर ला लेते माइनस करके, गलत हो रहा ना। ये प्लस को उधर ले लेते प्लस करके और वो इधर लाते माइनस करके, फिर ये प्लस करके जाएगा क्या उधर? नहीं, माइनस करके जाएंगे। इसीलिए इसे उधर ना लेके जाते हुए बाकी सब उधर शिफ्ट करना पड़ेगा अपन को, तभी रिजल्ट आएगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। अच्छा, ये फॉर्मूलाज पे डिपेंडेड अपन ने अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन पे डिपेंडेड। फिर ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कुछ आंसर्स ट्राई करते हैं अपन।